वरना ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और हमें माफी मांगने का वक्त ना मिल सके। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हमें हुजूर की जिंदगी की वो रोशनी अता करे कि जिस रोशनी में हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी की रोशनी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। माफ करेंगे एक दूसरे को इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अच्छी रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर रिस्क में तंगी आएगी, ब्याज लोगे नहीं, रिश्वत लोगे नहीं, हराम लोगे नहीं, अगर तंगी आ जाए मुसल्ला लेंगे, मस्जिद की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जब दुनिया सोती होगी मुसल्ले बिछाएंगे, वो झोली फैला के कहेंगे या करीम या रज़ाक तेरी चौखट पे आ गए भर दे झोली। खुदा की कसम एक बार मांगोगे अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम। सुभान अल्लाह, बेशक फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह हमारी नस्लों को मसलक आला हजरत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारे बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हम अपने मज़ारों पर इसी तरह उर्स करें कि महफिलें इनकी हों, तज़किरे मदीने वाले मुस्तफ़ा के होने चाहिए। ऐसी ही खूबसूरत महफिलें सजाएं और जो लोग भी ऐसी महफिलों में जाते हैं जहाँ पे तमाशे हों, ढोलक हों, वो रातें बर्बाद करके आते हैं, जिंदगी तबाह करके आते हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और हमारे मज़ारों के सज्जादगान को इसी तरह की समझ और इसी तरह की सूझबूझ अता करे कि उनके मज़ारों पे दुनिया भी तमाशे नहीं, मदीने वाले के जिक्र की महफिलें सजती रहे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी किसी जुमला सादात इकराम खुसूसियत के साथ खतीबुल हिंद नाशिर मसलक आला हजरत मुबल्लिग़ मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज़ अहमद बरकाती साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दानशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी बेस बंद कर दीजिए, बेस कम कर दीजिए, इसका आवाज क्लियर हो जाए थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम
व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने बड़ी ही खूबसूरत लबो लहजे में मोहतरम हसन रजा बरेलवी साहिब क़िबला से नक़ाबत समात फरमाई। उनसे पहले मद्दाही खैरुल अनाम से शान अहले बैत में खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा किए, और उनसे भी पहले खतीबुल हिंद नब्बाज़ कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज़ अहमद बरकाती साहिब क़िबला से बेहतरीन तकरीर समात फरमाई। मुसलसल तकरीबन तीसरा साल है इम्तियाज भाई को यहाँ आते हुए, और मेरी आज इन्हीं के तवस्सुल से पहली मर्तबा हाजिरी हो रही है। हज़रत हाफिज़ कारी महफूज आलम साहिब क़िबला, इनकी ख्वाहिश और साहिब सज्जादा मोहतरम सैयद अब्दुल रऊफ साहिब क़िबला की ख्वाहिश पर मेरी और आपकी आज मुलाकात हो रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी देर भी सुने मोहब्बतों के साथ सुने, और जो थोड़ी बहुत अफरा तफरी मुझे महसूस हो रही है, अगर ये खत्म हो जाए तो बेहतर हो। जरूरी नहीं है कि मैं अगर लास्ट में बैठा हूं तो फजर तक मैं बोलूंगा। नूर मोहम्मद पानी लिए, ये पानी, ये भैया गाड़ी बदले में मोटरसाइकिल कोई अपनी छोड़ गए हैं और दूसरों की ले गए हैं, तो अपनी गाड़ी चेक करना देखते हैं। यानी यूपी 21 सी वाई 9549, ये गाड़ी छोड़ गए, ये गायब है, ये गायब है। अच्छा, ये यूपी 21 CU 9549 ले गए, और 21 DB 3892 ये ले गए। तो ये आल्टी पल्टी हो गई भैया। अपनी गाड़ी के नंबर चेक कर लो और अपनी ले जाओ, वो पहुंचा दो, अगर मेरी आवाज सुनने हो तो। 9549 जो छोड़ के गए हैं, 3992 लेके गए हैं। ठीक है, चलो। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैरियत है आप लोग? खैरियत है? अल्लाह सबको खैरियत से रखे और सलामत रखे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही मेंबरान कमेटी को और बानियान उर्स को, कि जिन्होंने उर्स के मुकद्दस मौके पे अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाई है। जबकि इस दौर में अक्सर मजार और सज्जादगान और उर्स वालों ने कौम और मजहब का बेड़ा गर्क कर रखा है। कभी उर्सों के नाम पे कव्वालियां, कभी मुकाबले, कभी मुशायरों के नाम पे गुंडागर्दियां। इन सब चीजों को देख करके गैर हम पे हंसते हैं, और लोग ये कहते हैं कि ये मसलक आला हजरत है। याद रखिएगा, जिस तरह मुतल्लका औरत से मर्द का कोई ताल्लुक नहीं होता, वैसे ही इस तरह की बिगड़े हुए लोगों से मसलक आला हजरत का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि मसलक आला हजरत
ना तो गुंडागर्दी को आम करता है, ना बेहूदगी और बदतमीजी की इजाजत देता है। मसला के आला हजरत अगर आप दो लफ्जों में समझना चाहें तो मसला के आला हजरत ये है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अरकान कमेटी और हुजूर के इन तमाम दीवानों को जो रब रसूल की महफिल में आकर के बैठ गए और दुनिया को बता दिया कि वो नौजवान और होते हैं जो डांस और तमाशों में इकट्ठे होते हैं और जो महफिल में आके बैठते हैं वो हुजूर के गुलाम और हुआ करते हैं। खुदा सलामत रखे हुजूर साहिब सज्जादा को कि जिन्होंने दुनियावी रसूम। चचा बूरा के लड्डू नहीं है जो बह जाएंगे, बैठे रहो। थोड़ी देर अगर भीगने की ताकत रहेगी तो बात कर ली जाएगी, भागेंगे तो नहीं डर के। कितने लोग भाग सकते हैं जरा बता दे, कोई नहीं जाएगा ना। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अभी तक सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह कहने की वजह से कोई मरा नहीं है, कभी डर की वजह से आहिस्ता कह रहे हैं। और बारिश अगर होने लग जाए तो समझ लो महफिल कबूल होने लग गई। भाई हसन रजा बरेलवी साहब कबला ने खड़े लोगों से बड़ी मन्नत और समाजत की। मैं नहीं कहूंगा कि आप बैठ जाइए, मैं इतना कहूंगा अगर खड़े होकर सुन रहे हैं तो सुने, लेकिन घर जाना ना तो अपने बाप के कदम चूमना और माँ के हाथ चूमना और कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी। आपकी तरबियत का कमाल था कि मैंने खड़े होकर के मदीने वाले की बातें सुनी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मर्जी है जिस तरह भी आप सुने सुन लें। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवगर है। इनमें मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं, मदारिस के जिम्मेदार भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो मिंबरों के जरिए हुजूर के दीन की तबलीग दुनिया भर में कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह हम सब के रिज्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। खैरियत है, चलूं सफर का आगाज कर लूं। हाँ, मैं आपको इब्तदा में ये बता दूं, मेरी बातें कुछ कड़वी होंगी, लेकिन याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा फायदा उतना ज्यादा होता है। गालिबन ये लोग लाइव भी चला रहे हैं और आज हिंदुस्तान में दुनिया भर में आपको देखा जा रहा है। कोई ये ना कहे कि भाई मुफ्ती साहब के इलाके के लोग सुनना नहीं जानते। बात हल्की नहीं रहनी चाहिए, हाँ बात दमदार रहनी चाहिए। जी जी जी, पड़ोस का मामला, हाँ पड़ोस का मामला है। और देखो मैं देखो न देखूं, जिनकी चौखट पे बैठे हो ये साहिब मजार सबको देख रहे हैं और यहाँ पे एक नहीं कई कई वली आराम फरमा। वो फरमाया था किसी ने कि निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नौजवानों, दौरे हाजिर में मजहब इस्लाम को उतना गैरों ने रुसवा नहीं किया जितना अपनों ने बदनाम करके रख दिया है। हमारे अपनों की हरकतों की वजह से लोग मजहब इस्लाम पे बातें करने लग गए। इसकी वजह यह है कि मजहब इस्लाम कोई इमारत नहीं है, मजहब इस्लाम कोई किला नहीं है, मजहब इस्लाम कोई मीनारा नहीं है जिसे देख करके इमारत के अच्छे या बुरे होने का फैसला किया जा सके। मजहब इस्लाम को समझने के लिए लोग मुसलमानों को देखा करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई कलमा पढ़ने वाला मस्जिद से जूती चुरा के ले जाता है तो लोग मुसलमान को कुछ नहीं कहते। लोग कहते हैं ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं कि मस्जिद से जूते लेके चले जाते हैं। अभी बाइक का ऐलान हुआ कि कोई इस नंबर की छोड़ गया और इस नंबर की ले गया है, या तो उसकी गाड़ी फ्री लोक होगी या उसके पास मास्टर की होगी जो किसी भी गाड़ी में लग जाती होगी। और ये दोनों बातें खतरे से खाली नहीं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो मस्जिदों से जूते चोरी हो जाते हैं और फिर ऐलान किया जाता है कि कोई बंदा जूता चुरा के ले गया है, किसी ने चप्पल पहन लिया है। जबकि चप्पल जूता ऐसी चीज है कि अगर अंधा आदमी भी किसी दूसरे के जूते में पैर डाल दे तो जूता बता देता है कि ये तेरा नहीं है।
लेकिन लोग फिर भी पहन जाते हक बा और 4 दिन बाद आके कहते मैंने देखा ही नहीं था पैर की तरफ। अब आप बताइए इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। आप कह रहे मैंने पैर की तरफ देखा ही नहीं था, आज नजर पड़ी तो पता चला इमाम साहब का ही पहन आया। इमाम साहब ने पता किया कल क्यों नहीं आए थे, कल ससुराल गए हुए थे। सच निकल के सामने आता इनकी जूती टूटी थी, इमाम साहब की नई थी, तो वही लेके चले गए। और फिर जब ये मर जाते तो इनका बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे। फिर बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे। इम्तियाज भाई फिर वो कहता कि परसों ख्वाब में आए और कह रहे थे बेटे मैं जन्नत में हूं। हालात देख, मस्जिदों के जूते चुराने वाले ख्वाब में आके कहते कि मैं जन्नत में हूं। मैं कहता हूं जब मरने के